बहुत समय पहले एक घने जंगल के किनारे एक बूढ़ा साधु रहता था। उसके पास दो जादुई घड़े थे, एक सुनहरा घड़ा और एक काला घड़ा। सुनहरा घड़ा भोजन और दवाई उत्पन्न कर सकता था, जबकि काला घड़ा सोना चांदी और हीरे जवाहरात। साधु इन दोनों घड़ों की मदद से हमेशा गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करता था। दूर दूर से लोग उसकी झोपड़ी पर आते और खाली हाथ कभी नहीं लौटते। लेकिन एक दिन साधु बहुत बीमार पड़ गया। उसने दोनों घड़ों को अपने पास बुलाया और कहा, मेरे बाद तुम दोनों मिलकर लोगों की सेवा करना। याद रखना, असली शक्ति दूसरों की मदद में है। इतना कहकर साधु ने अंतिम सांस ली। दीक्षा। अगले ही दिन गांव में भारी बारिश हुई। कई झोपड़ियां टूट गईं। दो गरीब आदमी मदद मांगने आए। हमारा घर गिर गया है, हमें कुछ धन दे दो, उन्होंने विनती की। सुनहरे घड़े ने कहा, मैं तुम्हें भोजन और कपड़े दे सकता हूँ। काले घड़े ने हंसते हुए कहा, धन चाहिए तो पहले तुम दोनों आपस में कुश्ती करो, जो जीतेगा उसे मैं ढेर सारा सोना दूंगा। मजबूरी में दोनों आदमी लड़ने लगे। वे घायल हो गए। काला घड़ा ठहाके लगाता रहा। अंत में बोला, तुम लोग इतने कमजोर हो, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। बेचारे रोते हुए जाने लगे। तभी सुनहरे घड़े ने उन्हें भोजन, कपड़े और दवाई दी। दूसरी घटना। कुछ दिन बाद एक गरीब औरत अपनी बीमार बेटी को लेकर आई। मेरी बेटी को इलाज की ज़रूरत है, कृपा करके धन दे दो, वो रो पड़ी। काले घड़े ने कहा, पहले तुम्हारी बेटी मेरे सामने गाना गाए, तभी मैं सोना दूंगा। कमज़ोर लड़की गाने लगी, लेकिन बेहोश होकर गिर पड़ी। काला घड़ा बोला, इतना भी नहीं कर सकती, जाओ यहाँ से। सुनहरे घड़े ने तुरंत जड़ी बूटियां और खाना देकर उनकी मदद की। अंतिम दिन। कुछ महीनों बाद भयंकर तूफान आया। तेज हवाओं से दोनों घड़े पहाड़ी की चोटी तक लुढ़क गए। वे खाई के किनारे अटक गए। उसी समय गांव वाले वहां पहुंचे। सुनहरा घड़ा तो हमेशा हमारी मदद करता है, इसे बचाओ। सबने मिलकर रस्सी से उसे सुरक्षित खींच लिया। काला घड़ा चिल्लाया, मुझे भी बचाओ, मैं भी तुम्हें सोना दूंगा। गांव वालों ने गुस्से से कहा, तूने हमेशा हमारी मजबूरी का मजाक उड़ाया, आज तुझे तेरे कर्मों का फल मिलेगा। किसी ने उसकी मदद नहीं की। तेज हवा चली और काला घड़ा खाई में गिरकर टूट गया। शिक्षा। सुनहरा घड़ा फिर से गांव में स्थापित कर दिया गया।